अंधेरी नगरी चौपट राजा, एक मुख्यमंत्री लंपट, शिक्षा मंत्री चंपट। बिल्कुल बातचीत आखिरी ये हुआ कि लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है बहुत जल्द वेट होने वाला है। आंदोलन किस बात का? सुनिए तो पहले, आंदोलन तो TRE-4 है ना, BSSC है ना, BSSC के बारे में कोई क्लियर नहीं है। बाकी जब ये तक आंदोलन कब तक चलेगा? कब तक इस रात में गुजारेंगे? जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता है। TRE 1, 2, 3 में PT मेंस लागू नहीं हुआ और सब ही TRE 4 में थोप रहे आंदोलन हैं। करने से हो जाएगा? हम लोग आंदोलन आप लोग किए हैं, आंदोलन जारी, जेल गए हैं, आपके नेता कई बार जेल गए हैं, जेल गए हैं। आप भी सही में। जाइएगा? जाएंगे, अगर वैसे स्थिति आएगा तो जाएंगे। जिम्मेदारी तो निभाना पड़ेगा ना। परिवार वाले आशा में है कि अब भी TRE-4 आएगा, कल आएगा। वहीं में अब TRE-4 में PT हुआ, मेंस हुआ, निगेटिव मार्किंग हुआ, उसके बाद रिक्तियाँ देख लीजिए, डोमिसाइल लागू नहीं है। आप लोग तो देखिए रहे हैं। वही तो हम बोल रहे हैं सर, जब चुनाव आता है तो आपका टाइम फिक्स है, 5 साल पे चुनाव होगा। 5 साल पे आपका चुनाव होना चाहिए किसी भी हाल में। लेकिन जब स्टूडेंट के बात, हक की बात आता है तो वही आप मुद्दा भटकाने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ कोई नेताओं की रैली का नहीं है। ये भीड़ उन सपनों का है जो वर्षों से देखा था। इन आंखों में उम्मीद है और चेहरे पर गुस्सा है कि जो इनकी मांग है सरकार तक क्यों नहीं पहुंच रही है। बीते कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन बिहार में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो गड़बड़ी का शिकार हो जाता है, पारदर्शिता नहीं होती है, पेपर लीक हो जाता है। और अब एक बार फिर से बिहार में छात्र आंदोलन चरम पर है। यह गर्दनीबाग का इलाका है और हजारों की तादाद में जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो डटे हुए हैं। रात के करीब 10 बज रहा है और देखिए हमारे पीछे सैकड़ों की तादाद में जो छात्र हैं वो अपने सपने को लेकर किस तरीके से इस रात में भी पटना के गर्दनीबाग में डटे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि एक अदनी से सरकारी नौकरी की जो मांग है वो पारदर्शी तरीके से हो, बेहतरीन तरीके से हो, क्योंकि सिर्फ इनकी जिम्मेवारी ये है कि इनके कंधे पर अपने माता पिता और पूरे परिवार की जिम्मेवारी है और इसके लिए एक अदन्य सी नौकरी चाहते हैं। क्या लगता है, बीते कई दिनों से पटना के गर्दनीबाग में रुके हुए हैं, सरकार तक आपकी बात जा रही है या फिर सरकार आपकी बात को अनसुनी कर रही है? देखिए, जहाँ तक रही बात जाने की, तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे प्रशासन नहीं देख रहा है कि हम लोग किस लिए बैठे हैं। और आज हम माननीय गवर्नर साहब से आज हमारी मुलाकात हुई थी, माननीय सांसद पप्पू यादव जी के थ्रू। क्या बातचीत हुई? तो हम लोगों ने सारे मुद्दों को रखा था, BPSC, TRE-4, BSSC, लाइब्रेरियन बेड और सभी मुद्दों तमाम पर, लंबित तमाम लंबित बातों पर। और TRE-4 में जिस तरीके से BPSC अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जब ADO का पेपर लीक हुआ तो ये होना चाहिए था कि अपने इसमें सुधार करे, ना कि एकल परीक्षाओं में PT बेंच थोपे। यही बात जो मांग उस पे चर्चा हुई। हाँ बिल्कुल, बातचीत आखिरी ये हुआ कि लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है बहुत जल्द वेट होने वाला है। आंदोलन किस बात का? सुनिए तो पहले, आंदोलन तो TRE-4 है ना, BSSC है ना, BSSC के बारे में कोई क्लियर नहीं है। बाकी जब तक आंदोलन कब तक चलेगा? कब तक जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता है, BPSC, TRE-4 से एकल परीक्षाएं कंफर्म नहीं हो जाती है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं होता, रिक्तियों की संख्या नहीं बढ़ती है, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। कितने दिन से गर्दनीबाग में हैं? अभी पिछले 4 दिनों से हम लोग दिन और रात रह रहे हैं। बिल्कुल रह रहे हैं। कैसा अनुभव रहा गर्दनीबाग का? कैसा रहेगा आप देखिए कैमरा घुमा के। हमारे यहाँ हम लोगों के आंदोलन से पहले यहाँ का सुलभ शौचालय का बिजली काट दिया गया है। शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हम लोग या तो पेट्रोल पंप जा रहे हैं या तो यहाँ जा रहे हैं, क्या कहते हैं, अस्पताल जा रहे हैं, मैनेज कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी लोग कैसे? अभी और बता दे रहे हैं, बस आपको पता होगा 100 मीटर भी दूरी नहीं यहाँ पर डंपी यार्ड है कचरा का। आप सांस ले रहे होंगे तो एहसास हो रहा होगा कि गंदगी आ रही है। तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई इन छात्रों के लिए? शायद इसीलिए यहाँ पर दिया गया हो। बारिश होती है तो पूरा अंदर पानी जाता है, फिर कैसे सोते हैं रात में? बस उसी तरीके से यही रहते हैं? जी। कैसे सोते हैं रात में? ऐसे सोते हैं, क्या करेंगे, मच्छर खाना काटता है मिलता यहाँ। है? नहीं मिल रहा था, लेकिन कल से आने लगा है। कुछ आदमी भेज रहे हैं कहीं कहीं से। कोई मदद कर रहे हैं? जी जी जी। सरकार की तरफ से कोई आए हैं मुलाकात करने? नहीं, अभी तक कोई नहीं क्या आया। लगता है कोई आएंगे? अब देखिए क्या होता है आगे। कहाँ घर है? मधुबनी जिला से आए तो हैं। मधुबनी से बस आंदोलन करने आए हैं? जी। घर ही पर रहते ना, काहे को पटना चले वैसे रात में गुजार रहे हैं? देखिए, TRE 1, 2, 3 में PT मेंस लागू नहीं हुआ और सब ही TRE-4 में थोप रहे आंदोलन हैं। करने से हो जाएगा? हम लोग आंदोलन आप लोग किए हैं, आंदोलन जारी, जेल गए हैं, आपके नेता कई बार जेल गए हैं, जेल गए हैं। आप भी सही में। जाइएगा? जाएंगे, अगर वैसे स्थिति आएगा तो जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। कहाँ गए भाई? सुपौल घर है। सुपौल से बस आंदोलन करने आए भी हैं। क्या लग रहा है, आंदोलन करने से बात सरकार तक जाएगी? बात तो पहुंच गए सरकार तक, मानने के लिए सरकार तैयार नहीं, मनमानी कर रहे हैं। तो कब तक इस रात जब तक नहीं मानेंगे तब तक यहाँ बैठे रहेंगे दिन रात एक करके। परिवार वाले मना नहीं कर रहे हैं? परिवार वाला तो बस जिम्मेवारी है कि क्या करे,
जिम्मेवारी तो निभाना पड़ेगा ना। परिवार वाले आसाम में है कि अब भी टीआरई 4 आएगा, कल आएगा, वहीं में अब टीआरई 4 में पीटी हुआ, मेंस हुआ, निगेटिव मार्किंग हुआ, उसके बाद रिक्तियाँ देख लीजिए, डोमिसाइल लागू नहीं है, आप लोग तो देखिए रहे हैं। तारापुर से हैं, सम्राट तारापुर से हैं। जी। सम्राट चौधरी के क्षेत्र से। हाँ, उनको वोट दिए हैं। सम्राट चौधरी को? हाँ। क्या कहेंगे सम्राट चौधरी? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि एकल परीक्षा हो। जब आप टीआरई 1, 2, 3 में नहीं हुआ तो फिर 4 में क्यों हो रहा है? घर में परिवार है? परिवार है, बच्चे हैं? बच्चे भी हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी कैसे है। भरण पोषण होगा बच्चे का? क्या करें सर, इधर आए हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने के साथ काम भी करना पड़ रहा है। रेपिडो करते हैं, उबेर करते हैं। हाँ, अभी हम 4 घंटा करके फिर इधर आए आंदोलन भी प्रोटेस्ट कर रहे, रैपिडो भी चला रहे हैं। क्या करें सर, मजबूरी सड़क है। पे धक्का खाते हैं। हाँ, तो कैसे परिवार चलेगा? ये वैकेंसी के चक्कर में दिमाग खराब हो गया हम लोगों को। क्या उम्र हो रही है? उम्र सर 32 हो रहा है। परेशान है? बहुत परेशान है जिंदगी से, एकदम उब गए हैं। ये सरकार से भी उब गए हैं। ये 2 साल से लगातार अब आएगा, आज आएगा, में कल यहीं आएगा, यहीं कैसे रहेंगे। रहते हैं? इसी तरह यहाँ पे सो जाते हैं, फिर यहीं पे जमीन में रहते सोते हैं। हैं? हाँ, क्या करेंगे? बीवी बच्चे मना नहीं किया कि काहे को आंदोलन करे, रैपिडो चलाइए, रात में भी रैपिडो चलाइए, पैसा बीवी बच्चा लोग तू लोग तो चाहते हैं कि ये लोग नौकरी और सरकारी, ताकि हम लोग सुखी से रह सकें। जाइए आंदोलन करिए। परिवार पत्नी, की भी जिम्मेवारी है। हाँ, पत्नी सभी बात यूँ भी बोले कि हम कल आ रहे हैं। हम बोले नहीं आप अच्छा, पत्नी भी रहिए। आंदोलन करने आ रही हाँ, वो भी बोली कि हम भी कल आते हैं। बोले नहीं रहिए, घर में बच्चे को देखिए, मैं यहाँ हूँ। क्या कहाँ घर है भाई? मधुबनी जिला घर है सर। और हम शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं सर, 4 दिन से हम लोग 18 तारीख से यहाँ पे आंदोलन में जो है हम लोग शामिल हैं अपनी मांगों को लेकर के। 18 सालों से जो है लाइब्रेरियन का बहाली नहीं आया है। आप हर वैकेंसी देते हैं, साल में, 1.5 साल, 2 साल में देते हैं, लेकिन ये बार बार जो आप छल कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ में। करीब 10 लाख स्टूडेंट हैं बिहार चुनाव के लाइब्रेरी के। टाइम पे चुनाव होता है, परिणाम टाइम पे आता है, छात्रों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वही लड़ाई लड़ना तो पड़ वही रहा है? तो हम बोल रहे हैं सर। जब चुनाव आता है तो आपका टाइम फिक्स है, 5 साल पे चुनाव होगा। 5 साल पे आपका चुनाव होना चाहिए किसी भी हाल में। लेकिन जब स्टूडेंट के बात, हक की बात आता है तो वही आप मुद्दा भटकाने लगते हैं। कभी 2 महीना, कभी 6 महीना, कभी 1 साल। क्यों ऐसा होता है? अंधेरी नगरी चुनाव चौपट समय पे राजा, होता है, परीक्षा समय पे नहीं होता है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, एक मुख्यमंत्री लंपट, शिक्षा मंत्री चंपट, समझे? आप ऐसे समझिए, कौन नोटिफिकेशन बनाया कहाँ से आए है? आप? सीतामढ़ी घर है। अभी आए हैं? नहीं, यहाँ पे ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और आते हैं। हम, मेरी पत्नी दोनों पढ़ाते हैं। जो जुड़ता है लेके आते हैं यहाँ पे। अच्छा। समझे सर? ऐसा समझिए, मान लीजिए हम फिजिक्स का अभ्यर्थी है, हम 200 नंबर, 150 और 40 जीके जीएस का देंगे। आप क्लास में जाकर पढ़ाएंगे फिजिक्स, आप योग टीचर खोजते हैं। हम तैयारी करें अभी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इसका तैयारी करें। आप पढ़ाई योग शिक्षा खोज रहे फिजिक्स में। आप यानी आप शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं कि अब 100% बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगा बिहार में। कैसे मिलेगा? अगर हम 4 महीना तैयारी करेंगे जीके जीएस का, तो फिर फिजिक्स कहाँ जाएगा? फिजिक्स डेली का चीज है ना जी। ये सोचने वाली बात है। शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को ध्यान से सोचना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। हम किसको जीके जीएस दे रहे हैं पढ़ने के लिए? किसको दे रहे हैं जीके जीएस? हम तो कर रहे हैं। आप एक एकल एग्जाम लीजिए, मेरे सब्जेक्ट को जितना हार्ड करना है कर दीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। हम एग्जाम से भाग नहीं रहे हैं। लेकिन ये जीके जीएस करवा के आप किसी को चौपट मत कीजिए। लंपट सरकार है, लंपट है, इसको कुर्सी से प्यार है। कहाँ से आए हैं? हम दरभंगा से आए हैं। आंदोलन कर, आपको लगातार हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं। जी जी, हम आंदोलन के लिए आंदोलनकारी ही हैं हम लोग। लाइब्रेरी, परिवार है घर में? हाँ, पर हम तो, मेरी शादी हो चुकी है। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं सब छोटे छोटे। परिवार को छोड़ करके आंदोलन करने आए हैं? कर क्या सकते हैं घर सर? ही रहते हैं ना? हाँ, घर कैसे रह सकते हैं? इन लोग तो आंदोलन कर रहे थे, आपको आने की क्या जरूरत थी? तुनीर में अभी बान बाकी है, तुनीर में अभी बान बाकी है, बान बाकी है। सिंहासन ले जान अभी प्राण बाकी है, सिंहासन ले जान अभी प्राण बाकी है। जिस पल से हद की सीमा पार कर देगी, रणभूमि में मैदान बाकी है। रणभूमि में अभी मैदान बाकी है। क्या बड़ा परेशान लग रहे हैं? कहाँ से आए हैं? हम बक्सर जिला से हैं। आंदोलन करने आए हैं? जी बिल्कुल। किस चीज़ के अभ्यर्थी है? हम फिजिक्स से। टीआरई 4 के? हाँ, टीआरई 4 फिजिक्स ऑनर्स। क्या लगता है, ऐसे आंदोलन करने से आपकी बात सरकार तक जाएगी? जी बिल्कुल। क्यों, दिल्ली में हुआ नहीं, झारखंड में हुआ नहीं? यहाँ भी मनवा लेंगे? बिल्कुल, इसीलिए इसीलिए। सो करके? जी जी बिल्कुल। कितने रात गुजारे हैं यहाँ? हम लोग यहाँ 3 दिन से हम हैं। रात में क्या होता है, परेशानी होती है? वो वही मच्छर को इधर उधर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जगह रहते हैं। हाँ, जगह रहते हैं। एक ही कपड़ा पहने हैं?
कपड़ा हाँ एक ही पहने हुए हैं। तो यहाँ कोई व्यवस्था वो कुछ नहीं सर, नहीं बाथरूम की व्यवस्था है, नहाने नहीं की है। व्यवस्था देखिए इसी से पूछिए। एक्चुअली में मैं यहाँ 4 दिन से हूँ। यहाँ तो अब इसलिए कि यहाँ पे प्रोटेस्ट जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे नहाने की व्यवस्था नहीं है। मैं तो जो ड्रेस पहन के आया हूँ वही ड्रेस पहन के हूँ। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय रहते हैं, बेगूसराय। बेगूसराय घर हुआ, बट यहीं रहते हैं नज़दीक में ही, बिकना पारी के पास पटना में ही प्रिपरेशन पढ़ाई करते हैं हैं। पटना में? जी जी कितने जी। दिन से पढ़ाई करते हैं? ये 2024 से अभी तक तो पढ़ाई कर ही रहे हैं। 24 से 26 यानी 2 सालों से। 2 साल हो गया। अभी घर वाले कभी पूछते हैं कि 2 साल से तैयारी कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, नौकरी नहीं ले रहे हो? वो तब पूछेंगे ना जब वैकेंसी पहले आएगा। वैकेंसी तो नहीं आ रही है ना। वो तो ये अब ये का सरकार तो कह रही कि बिहार में बहुत रोजगार है। ये बताइए, अब ठीक है रोजगार है। हम जब 12th में थे, 12th के बाद रोजगार नजर आ रहा है, रोड पे रोजगार नजर आ रहा है, देखने रहे हैं। हम टीचर हैं, अब एक टीचर होने के नाते आप देखिए रोड पर आकर, बिल्कुल हम लोग लगातार सुबह से लेकर के आज से नहीं, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन से लगातार लगे। घर चले जाओ, नहीं सुनेगी सरकार। एक बात बताइए, घर जाके क्या करेंगे? लड़ेंगे। वैसे भी घर जाकर के भी कुछ नहीं होना है, यहाँ आकर के कुछ ना कुछ तो होगा जब हम लोग एक साथ होंगे तो। क्या पढ़ाते हैं? हमारा साइंस चलता है बीपीएससी टीआरई 4.0 में। साइंस में से पढ़ा रहे हो? लगातार हम लोग पढ़ा रहे हैं, 1.0, 2.0, 3.0 लगातार पढ़ाए हैं, और 4.0 के लिए 2.5-3 साल से लगातार हम लोग लगे हुए हैं। कई एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, कई छात्रों को नौकरी दिलाए होंगे। ये बार बार क्यों होता है? सरकार क्यों ऐसे छात्रों के साथ करती है? फिर बार बार क्यों पेपर लीक होता है? देखिए, पेपर लीक होता है ये तो दुर्भाग्य हमारे बिहार का, हमारे शिक्षा व्यवस्था का। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं उन छात्रों के लिए, उन छात्रों को सामने सामने वो धोखा है, उनके नज़रों के सामने का वो धोखा है जो कि छात्र कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि अभी 4.0 को लेकर के जो हम लोग इतना बड़ा आंदोलन या कर रहे हैं, आज ऐसी नौबत इसलिए आ पड़ी है क्योंकि अभी देखे होंगे कि नोटिफिकेशन जारी हुआ और उस नोटिफिकेशन में पीटी मेंस की बात कही गई है और पूरी तरीके से सिलेबस को इतना तरीके से, गलत तरीके से उसको यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। आंदोलन जिस दिन हमको वो चीज न्याय नहीं मिल जाएगा और जिस दिन एकल एग्जाम लागू नहीं हो जाएगा, जिस दिन पीटी मेंस की कहानी खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग यहीं लगे रहेंगे। सुबह से लेकर के शाम, रात से लेकर के सुबह हम लोग हमेशा आवाज़ बन करके रहेंगे। और उन बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूं, जो बच्चे रोड पे, जो बच्चे घर में हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि गर्दनी बाग आइए और किसी भी सूरत में आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, क्योंकि आप अगर नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वैसी स्थिति में आप धोखे में जाएंगे। कोई एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो देखिए, हमारे पीछे जो छात्र ये मायूस है, हताश है, निराश है। रात के 10 बज रहे हैं, उसके बावजूद सरकार से ये मांग कर रहे हैं, बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं। दिन में ये संख्या बढ़ जाता है, लेकिन रात, और देखिए किस तरीके से हजारों, सैकड़ों की तादाद में आधी रात में ये छात्र इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब इनकी बात सुनेगी, कब इनकी मांग जो है वो पूरी होगी। हालांकि छात्रों के जोश भरने के लिए लगातार शिक्षक भी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक ये ऐसे ही पटना के गर्दनी बाग के सड़कों पर दिन और रात सरकार का विरोध करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।